शिव पुराण की कैलाश संहिता के अनुसार शिव से ईशान उत्पन्न हुए और ईशान से 5 मिथुन की उत्पत्ति हुई। पहला मिथुन आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और 5वां मिथुन पृथ्वी है। इन पांचों का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। आकाश में एक शब्द ही गुण है, वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं, अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं और पृथ्वी में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध इन 5 गुणों से पृथ्वी संपन्न हुई है। इन 5 तत्वों से संबंधित शिव मंदिर दक्षिण भारत में स्थित हैं, जिसमें आकाश संबंधी तत्व शिव मंदिर का नाम नटराज मंदिर है। यह तमिलनाडु के चिदंबरम शहर में स्थित है। पृथ्वी तत्व से संबंधित मंदिर का नाम एकंबरनाथ है और कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। अग्नि तत्व से संबंधित शिव मंदिर का नाम अरुणाचलेश्वर है और तिरुवन्नामलाई तमिलनाडु में स्थित है। वायु तत्व के मंदिर का नाम कालाहस्ती है तो आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के कालाहस्ती में स्थित है। यह मंदिर ऊंचाई वाली पहाड़ी पर बना हुआ है। जल तत्व के मंदिर का नाम जम्बुकेश्वर है जो त्रिची अर्थात त्रिचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है, परंतु त्रिची के इस मंदिर को जम्बुकेश्वर के नाम से बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं। यह मंदिर तिरुवन्नाईकावल में स्थित है जो त्रिची से लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से बहुत अधिक परेशान हैं और ऐसे शिवलिंग के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर ये मान्यता है कि यहां पर स्वयंभू खुद सांस लेते हैं और उनके दर्शन मैंने स्वयं किए हैं, तो आज के वीडियो में मैं श्री कालहस्ती मंदिर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ कि किस प्रकार आप वहां पहुंच सकते हैं। आपको अगर पूजा करवानी है राहु केतु से संबंधित या काल सर्प दोष से संबंधित पूजा करवानी है तो उसके क्या नियम है, किस समय ये पूजा होती है, इन सभी चीजों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जिज्ञासा ज्ञान की प्यास यूट्यूब चैनल में आप सभी का डिम्पल शांडिल्या की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको मूल्यवान लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पंच तत्वों पर आधारित शिव के पावन धाम जहां दर्शन मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। वायु तत्व के मंदिर का नाम श्री कालाहस्ती है जो आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के कालाहस्ती गांव में स्थित है। यह मंदिर ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर बना हुआ है। इस मंदिर में पिंडी की ऊंचाई लगभग 4 फुट है और पिंडी पर मकड़ी व हाथी की आकृति प्रतीत होती है। यहाँ अभिषेक के लिए धोती पहनकर जाना पुरुषों के लिए अनिवार्य है। मंदिर का प्रांगण अत्यंत विशाल और बैरिकेडिंग इस प्रकार की गई है कि व्यक्ति लगभग 1 किलोमीटर मंदिर के अंदर ही चलता रहता है। यहाँ शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया जाता, अलग शिला रखी गई है, उसी पर ही केवल जल चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में गाय की विशेष रूप से पूजा होती है। मंदिर में एक स्थान ऐसा है जहाँ पर मंदिर के शिखर के दर्शन होते हैं। कालाहस्ती में रुकने के लिए कई अच्छे होटल विद्यमान हैं। तिरुपति यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कालाहस्ती का निर्माण स्वर्णमुखी नदी के किनारे एक पहाड़ी के सिरे को काटकर किया गया था। मंदिर का संबंध कई शैव संतों से रहा है। इनमें से एक महान भक्त कनप्पा नयनार भी हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लिंग की आँख की जगह लगाने के लिए अपनी खुद की आँख निकाल करके लगा दी थी। इस वायु तत्व के मंदिर का नाम कालाहस्ती है जो आंध्र प्रदेश के जिला चित्तूर के कालाहस्ती में स्थित है।
श्री कालहस्ती को दक्षिण का कैलाश व काशी भी कहा जाता है। इस मंदिर को राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर लोग राहु की पूजा और उसकी शांति करने हेतु आते हैं। प्राय लोग इस मंदिर के लिए कालहस्ती शब्द का ही प्रयोग करते हैं। यह मंदिर भगवान शिव के प्रमुख मंदिरों में से एक है। कालहस्ती स्टेशन से 1 मील पर स्वर्ण रेखा नदी बहती है। उसमें जल थोड़ा ही रहता है। स्वर्ण रेखा नदी के पार तट पर ही श्री कालहस्तीश्वर मंदिर है। दक्षिण के 5 तत्व लिंगों में से वायु तत्व लिंग यह माना जाता है। यह मंदिर विशाल है। लिंग मूर्ति वायु तत्व मानी जाती है, अतः पुजारी भी उसका स्पर्श नहीं कर सकते। मूर्ति के पास स्वर्ण पट स्थापित है, उसी पर माला आदि चढ़ाई जाती है। इस मूर्ति में मकड़ी, सर्पफन तथा हाथी दांत के चिन्ह दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम इन्हीं ने ही इस लिंग की आराधना की थी। मंदिर के भीतर ही पार्वती का अलग मंदिर है। परिक्रमा में गणेश, कई शिवलिंग, कार्तिकेय, चित्रगुप्त, यमराज, धर्मराज, चंडिकेश्वर, नटराज, सूर्य, बाल सुब्रमण्यम, लक्ष्मी गणपति, बाल गणपति, काल भैरव आदि की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। मंदिर में ही भगवान पशुपति तथा धनुधर अर्जुन की भी मूर्तियां हैं। अर्जुन मूर्ति को यहाँ पांडे के कणप्पा कहा जाता है। मंदिर के समीप पहाड़ी है। कहा जाता है कि उसी पहाड़ी पर तप करते हुए अर्जुन ने शिव शंकर जी से पशुपात्र अस्त्र प्राप्त किया था। ऊपर जो शिवलिंग है वह अर्जुन द्वारा स्थापित है। पीछे कणप भील ने इनकी आराधना की। पहाड़ी पर जाने के लिए शक्तिपीठ श्री कालहस्ती बस्ती के दूसरे छोर पर एक छोटी पहाड़ी पर सामान्य से एक मंदिर दिखाई देता है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ सती का दक्षिण स्कंद गिरा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कालहस्ती के नाम से पहचाने जाने वाला यह तीर्थ स्थल दक्षिण का प्रमुख धार्मिक क्षेत्र है। भारत में स्थित भगवान शिव के तीर्थ स्थानों में इस स्थान का विशेष महत्व है। श्री कालहस्ती के बारे में धार्मिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण, शिव पुराण जैसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में इसके विषय में प्रमुख रूप से उल्लेख किया गया है। स्कंद पुराण में दर्शाया गया है कि इस स्थान पर अर्जुन ने प्रभु श्री कालहस्ती के दर्शन किए और उसके पश्चात अर्जुन को भारद्वाज मुनि के दर्शन भी हुए थे। एक अन्य कथा के अनुसार इसी जगह पर 3 पशुओं द्वारा भगवान शिव की आराधना का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है एक बार एक मकड़ी, सर्प और हाथी ने यहाँ शिवलिंग को पूजा, जिसमें मकड़ी ने शिवलिंग की पूजा करते समय उसके ऊपर एक जाल का निर्माण किया तथा सर्प ने शिवलिंग से लिपट करके पूजा की और हाथी ने जल के द्वारा शिवलिंग का अभिषेक किया था। इनकी भक्ति को देख करके भगवान शिव ने इन्हें मुक्ति का वरदान दिया व इस जगह का नाम भी इन पशुओं के नाम जो श्री यानी मकड़ी, काला यानी सर्प और हस्ती यानी हाथी के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर इन तीनों पशुओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। लगभग 2000 वर्षों से श्री कालहस्ती मंदिर अपने महत्व से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मंदिर की बनावट एवं सुंदरता उसके गौरव का बखान करती हुई दिखाई देती है। मंदिर के चारों ओर एक बड़ा ही मनोरम वातावरण स्थापित है। आकाशी के रूप में माना जाने वाला यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। मंदिर का शिखर दक्षिण भारतीय शैली में बना हुआ है, जिस पर सफेद रंग का आवरण है। मंदिर में 3 भव्य गोपुरम हैं। इसके साथ ही मंदिर में 100 स्तंभों वाला मंडप है, जो स्थापत्य की दृष्टि से अद्वितीय है। मंदिर के अंदर कई शिवलिंग स्थापित हैं। मंदिर में भगवान कालहस्तीश्वर व देवी जानप्रसूनम्मा भी विराजमान है। मंदिर का भीतरी भाग 5वीं शताब्दी का बना हुआ माना जाता है और भारी भाग बाद में 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ था।
कालहस्ती मंदिर के आसपास कई अन्य मंदिर भी स्थापित हैं, जिसमें से मणिकर्णिका मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, गणपा मंदिर, कृष्ण देवाचार्य मंडप, श्री शुक ब्रह्मा आश्रमम, वयालिंगम कोण, जिसे सहस्त्र लिंगों की घाटी भी कहा जाता है। इसके साथ पहाड़ों पर स्थित मंदिर व दक्षिण काली मंदिर भी प्रमुख है। श्री कालाहस्ती को अक्सर दक्षिण पूर्व भारत के पवित्र शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह भगवान शिव को समर्पित है और इसका हिंदुओं के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व है। दुनिया भर से लोग भगवान शिव के भक्त उनकी पूजा करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मंदिर आते हैं। श्री कालाहस्ती मंदिर को राहु केतु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से राहु काल और काल सर्प की पूजा भी होती है। श्री कालाहस्ती मंदिर की सालाना आय 100 करोड़ से भी अधिक है। मंदिर काफी बड़ा और प्राचीन है। श्री कालाहस्ती मंदिर के दर्शन करने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के मौसम में नवंबर से फरवरी तक का होता है। उस समय यहाँ का मौसम सुहावना होता है। उस सुहावने मौसम में पर्यटक यहाँ की यात्रा करते समय उनके नजदीकी पर्यटक स्थलों को भी देख सकते हैं। श्री कालाहस्ती मंदिर में पूजा करने के कुछ नियम हैं जो आपको मालूम अवश्य होने चाहिए। श्री कालहस्ती मंदिर में पूजा करने हेतु सामग्री बाहर के स्टॉल से या दुकानों से नहीं खरीदनी होती है। अगर आप राहु केतु की पूजा करना चाहते हैं या फिर काल सर्प दोष की पूजा करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपये, 750 रुपये और 1100 रुपये के टिकट के साथ पूजा के लिए आवश्यक सामग्री दी जाती है। वह टिकट आपको मंदिर के भीतर मुख्य देवताओं के एक विशेष दर्शन और अर्चना के लिए दिए जाते हैं। पुजारी अपनी हर मूर्ति या वस्तु के लिए पैसे की मांग करते हैं। श्री कालहस्ती मंदिर परिसर में यात्री को पथला गणपति भूमिगत मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। दर्शन करने के लिए पुरुषों को धोती या कुर्ता पजामा पहनना आवश्यक है। महिलाओं के लिए साड़ी या सूट और सलवार पहना जा सकता है। अगर आप राहु केतु से संबंधित दोष पूजा करवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी सेम यही ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होगा। राहु केतु और काल सर्प से संबंधित अगर आप पूजा करते हैं तो यहाँ पर यह पूजा 3 भाषाओं में करवाई जाती है, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित श्री कालाहस्ती मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 9:30 बजे तक खुला रहता है, मगर मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 9 बजे तक ही खुला रहता है। उस समय में पर्यटक बहुत आसानी से मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप राहु केतु से संबंधित काल सर्प दोष की पूजा करना चाहते हैं तो उसके लिए पूजा के लिए आपको शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। अलग अलग शुल्कों के अनुसार अलग अलग स्थानों पर पूजा की जाती है और सभी की पूजा विधि एक ही रहती है। आप किसी भी शुल्क को देकर के अपने राहु केतु और काल सर्प से संबंधित पूजा करवा सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो में मैंने आपको ये कालहस्ती मंदिर के बारे में जो जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक, शुभम, नमस्कार।